हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और अगर आपने अभी तक पूजा पाठ और जब तक अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये आपके लिए उत्तम समय है कि आप वैशाख मास में किए जाने वाले जब तक पूजा पाठ का लाभ उठा सकती हैं। वैशाख मास में किया गया कोई भी सत्कर्म और इससे कि सत्कर्म करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है। अगर इस मास में आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आपको कई गुना होकर मिलता है। अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो इससे आपको बुरे परिणामों को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस मास में ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान विष्णु जी नारायण को प्रसन्न करने वाले सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाना चाहिए और इसी के साथ साथ वैशाख मास महत्तम भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महत्तम का 21वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 20 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री श्रुतदेव जी महाराज आगे बोले कि परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका असहनीय तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर उनके दर्शन कर अपने आप को धन्य माना और हर्ष के मारे वह सब आंख उनके अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। भगवान के दर्शन करने से उनके आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विषात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर कर निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन किया। पूजा के बाद इस प्रकार से स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मादि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले मैं उनके चरण विंदों में अपने आप को समर्पित करता हूँ और अपना जो हृदय है मैं उनको समर्पित करता हूँ, अपने हृदय में उनको बसाता हूँ। ये उनके लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी ही भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त होते हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को भी प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। और हे प्रभु विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे कि ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर तृषा से व्याकुल होकर अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना ही मैंने कोई साधु सेवा की, ना ही आपकी कोई कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में आया, मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए विशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं ही करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जग निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे कि आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति रहे। मेरे समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था वह भी आपकी
मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था कि ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मैं तो मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण विंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे कि आपके चरण कमलों की स्मृति हमेशा ही बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना व आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण विंदों के चिंतन में ही लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में ही तत्पर हमेशा ही बनी रहे और मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कान कथा श्रवण में तथा जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में ही प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों की गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में ही हमेशा लगे रहें, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम प्रणाम करने में ही संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में ही मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित ना हो कि जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की ही निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी सदा ही आपकी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा ही प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो, अंत में तुम्हें मेरा ही सायुज्य प्राप्त हो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस रोज से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति दूंगा, उन्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ये अक्षय तृतीय इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिससे कि भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे ही अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीय को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। और इसी के साथ ही मेरा प्रिय करने वाले धर्म का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। यह विशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई भी प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर वहीं पर भगवान जगदीश्वर देखते देखते वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर राजा पुरु यशा सदा भगवान ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पौत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो भी इस उत्तम उपख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस विशाख मास में ही आप सभी को सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।